नमस्कार। आजकल हर तरफ एक ही बात हो रही है, गैस सिलेंडर की किल्लत। सुनने में आ रहा है कि देश में गैस है ही नहीं, कीमतें आसमान छू रही हैं और हालत इतनी खराब है कि होटल तक बंद हो रहे हैं। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है और अफवाह कितनी? चलिए आज इसी पूरे मामले की तह तक चलते हैं, फैक्ट्स और आंकड़ों के साथ। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल यही है, क्या सच में भारत में रसोई गैस खत्म हो रही है? ये टेंशन तो लगभग हर घर में महसूस की जा रही है। तो आइए इसका सीधा और साफ जवाब जानते हैं। देखिए, अफवाह ये है कि पूरे देश की गैस खत्म हो चुकी है, लेकिन हकीकत ये है कि एक सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है, वो भी टेम्परेरी। इसकी वजह से कुछ खास इलाकों में मतलब लोकलाइज्ड कमी देखने को मिल रही है। तो गैस देश में है, बस उसे लोगों तक पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर देश में गैस है, तो फिर सिलेंडर मिलने में इतनी देर क्यों हो रही है? इसकी असली वजह क्या है? इसे समझना बहुत जरूरी है। असल में भारत अपनी जरूरत के करीब करीब 65% एलपीजी गैस बाहर के देशों से इंपोर्ट करता है, मतलब आयात करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम ग्लोबल सिचुएशन पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। हमारे किचन में जो चूल्हा जलता है ना, उसका कनेक्शन दुनिया के दूसरे कोने में हो रही हलचल से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। और इस पूरी समस्या की जो जड़ है वो है मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ तनाव। यही वो एक सबसे बड़ी वजह है जिसने हमारे गैस सप्लाई के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। भारत की 85 से 90% एलपीजी सप्लाई मिडिल ईस्ट से आती है, और ये सारी सप्लाई एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है। अब जाहिर है, जब इस इलाके में कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसका सीधा असर भारत आने वाले जहाजों पर पड़ता है और हमारी पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है। चलिए अब जरा नंबर्स की बात करते हैं, आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इससे यह समझने में आसानी होगी कि इस ग्लोबल रुकावट का जमीन पर असल में असर हुआ कितना है। ये आंकड़ा देखिए, 3.2 लाख टन। इतनी सारी एलपीजी समुद्र में ही फंसी रह गई, भारतीय बंदरगाहों तक पहुंच ही नहीं पाई। ये कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शिपिंग बैकलॉग है। और जब सप्लाई रुकी तो इसका असर सीधा सेल्स पर पड़ा। देश भर में एलपीजी की बिक्री में 17.3% की भारी गिरावट आई। ये नंबर अपने आप में बता रहा है कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस है और इसका इकोनॉमी पर कितना बड़ा असर पड़ रहा है। तो इन सब का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हमारी सप्लाई चेन एक तरह से चरमरा गई। रोज की जो डिमांड है और जो सप्लाई है, उसके बीच एक बड़ा गैप बन गया, और बस इसी वजह से सिलेंडर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अब देखते हैं कि इन आंकड़ों और ग्लोबल प्रॉब्लम्स का आम घरों पर और छोटे मोटे कारोबारों पर क्या और कैसा असर पड़ रहा है। जरा सोचिए, कुछ इलाकों में लोगों को एक सिलेंडर की डिलीवरी के लिए 25-25 दिनों तक इंतजार करना पड़ा है। एक महीने तक बिना रसोई गैस के घर चलाना कितना मुश्किल हो सकता है, इसका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। घरों में तो परेशानी है ही, लेकिन असली मार पड़ रही है कमर्शियल यूजर्स पर, जैसे होटल चलाने वाले, छोटी छोटी दुकानें चलाने वाले। इनका तो पूरा का पूरा बिजनेस ही गैस पर टिका है। और हालत कितनी गंभीर है वो इन आंकड़ों से पता चलता है। जो कमर्शियल सिलेंडर आधिकारिक तौर पर करीब 1800 रुपए का मिलना चाहिए, वही काला बाजारी में यानी ब्लैक मार्केट में 7000 रुपए तक का बिक रहा है। आप सोच सकते हैं कि ये जबरदस्त उछाल छोटे बिजनेस की कमर कैसे तोड़ रहा होगा। तो इस संकट से निपटने के लिए सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है? चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने कई मोर्चों पर एक साथ काम शुरू किया है। जो घरेलू रिफाइनरीज हैं, उन्हें एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है। उद्योगों की सप्लाई को थोड़ा कम करके घरों के लिए सप्लाई को प्रायोरिटी दी जा रही है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा दिक्कत है, उन्हें एक्स्ट्रा गैस दी जा रही है। और साथ ही पीएनजी यानी पाइप वाली गैस जैसे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर भी जोर दिया जा रहा है। तो इन सारी बातों को समझने के बाद फाइनल वर्डिक्ट क्या है? आखिर ये पूरा मामला है क्या? आइए पूरी पिक्चर को एक साथ रखकर देखते हैं। सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये एक सप्लाई चेन क्राइसिस है, शॉर्टेज नहीं। मतलब ये सामान के आने जाने और लॉजिस्टिक्स में एक टेम्पररी रुकावट है। ऐसा नहीं है कि देश में गैस खत्म हो गई है। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। और इस लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम को दो चीजें और ज्यादा खराब कर रही हैं। पहली, हम सबकी चिंता की वजह से हो रही पैनिक बाइंग, और दूसरी, ब्लैक मार्केट में हो रही जमाखोरी और मनमानी कीमतें। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि भारत के पास गैस है, लेकिन उसे हम तक पहुंचाने वाले सप्लाई के हाईवे पर एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है।
बस इतनी सी बात है जो इस पूरी सिचुएशन को एकदम साफ कर देती है। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे दुनिया का व्यापार एक दूसरे से और ज्यादा जुड़ता जा रहा है, ऐसे में कोई भी देश अपनी जरूरी चीजों की सप्लाई को दूर किसी और देश में हो रहे झगड़ों से कैसे बचा सकता है? ये सवाल आज के हालात में और भी ज्यादा जरूरी हो गया है।